दोस्तों, कुछ लोग अपने घर में काम करवाने के लिए कुछ ड्राइवरों को अपने गाड़ियों पर नियुक्त करते हैं। लेकिन कई बार वह ड्राइवर कुछ ऐसा कांड कर जाता है कि उन घर वालों की इज्जत पूरी समाज में खराब हो जाती है। ऐसी ही आज की ये स्टोरी है। एक मालकिन अपने ड्राइवर के साथ संबंध बना रही होती है, तभी ड्राइवर अपने फ़ोन से उसका पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जब इसका पूरा खुलासा होता है तो लोग दंग रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। यह घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की। गौरव नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी 29 साल की उम्र है और जो आलू प्याज वाले जो व्यापारी के पास में नौकरी किया करता है और उसे ड्राइवरी भी आया करते हैं, यानी कि वो गाड़ी भी चलाता है। इसी तरह से उसका समय गुजर रहा होता है। वहीं पर एक परिवार रहता है जहाँ पर एक राजेश नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल है, जिसके साथ उसकी पत्नी रहा करती है और उस पत्नी का नाम श्वेता है। अब क्या होता है, जो राजेश होता है वो ड्यूटी पे चला जाया करता है, तो पीछे से उसकी पत्नी को बहुत परेशानी होती है बाज़ार जाने के लिए, सामान वामान लाने के लिए। तो वह सोचता है कि क्यों ना एक ड्राइवर नियुक्त कर दिया जाए अपने पत्नी के साथ। तो उसकी मुलाकात गौरव से हो जाती है। हालांकि गौरव को पहले से ही वो जानता था। गौरव से कहता है कि मैं तुम्हें अपने गाड़ी पे रखूं तो रह लोगे? तो बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल रह सकता हूं। मैं दिन में तो नौकरी करता हूं यहाँ पर व्यापारी के घर पे, और जब भी तुम्हारे घर पे कोई ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन करने पे ज़रूर आऊँगा। अब यहाँ पे गौरव को ड्राइवरी के लिए रख लिया जाता है। राजेश उससे कहता है कि मेरी पत्नी कई बार बाज़ार जाती है, उसको सामान लाना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहती है, तो क्यों ना तुम उसके साथ चले जाया करो। उसके बाद में यह बात पक्की हो जाती है। गौरव अपने मालकिन श्वेता, जिसकी उम्र 38 साल है, गौरव की उम्र 29 साल रहती है, उसको लेकर वो बाजार जाया करता है। जो भी कुछ काम करता है तो अपने मालकिन को गाड़ी में बैठा कर उसको बाहर ले जाया करता था। अब क्या होता है दोस्तों, गौरव देखता है कि उसकी मालकिन जो श्वेता है बहुत ही खूबसूरत है। अब वो ज़्यादातर श्वेता के घर पे ही रहता था। कहता था कि अगर कोई भी काम पड़े हमको एक कॉल करना, मैं तुरंत आ जाया करूँगा। इसी तरीके से मामला चल रहा होता है। श्वेता भी घर में अकेली रहा करती है क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले से बाहर जाया करता है। अब श्वेता की भी नज़दीकियाँ धीरे धीरे उससे बढ़ने लगती हैं। गौरव भी काफ़ी सुंदर था, दोनों ही अच्छे थे। दोनों दूसरे की तरफ नज़रें मिलाने लगते हैं, तो श्वेता से और गौरव से प्यार हो जाता है और फिर ड्राइवर और श्वेता के बीच में संबंध बनने लगते हैं। जब एक बार संबंध बन जाता है तो ये थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब वो बार बार वो फ़ोन करके बुलाया करती है और ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। और वो मालकिन जो थी उसको पैसा भी देती थी इसके बदले में। अब उसको क्या था, अब वो नौकरी जो करता था बाहर आलू प्याज के धंधे पे, वो नौकरी भी करना छोड़ देता है। जब उसको इधर से पैसे मिल रहे हैं तो नौकरी उधर क्यों करेगा। यानी कि उसकी ये मज़े ही मज़े थे। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। और अब क्या होता है, वो अपने मालकिन के साथ संबंध बनाते वक्त उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। उसका फ़ोन से वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। सोच रहा था कि मैं वीडियो बना के रख लूँगा तो मेरे पास एक बड़ा रिकॉर्ड रहेगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठने का डिमांड भी कर सकता हूँ भविष्य में, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। दोस्तों, एक दिन वो दोनों संबंध बना ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर राजेश आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर आता है वो अपने पत्नी को आपत्तिजनक देखता है तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि जिस पत्नी के सुख सुविधा के लिए मैंने ड्राइवर रखा, उसने तो कुछ बहुत ज़्यादा ही सुख सुविधा उठा रही है। अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और राजेश को भगा देता है और अपनी पत्नी को बहुत कोसता है और उसे कहता है कि ये तो तुमसे 10 साल का छोटा है, 9-10 साल छोटा है, इसके साथ में तू ये क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं है? लोग क्या कहेंगे जब तुम्हारा मामला बाहर तक जाएगा तो हमारी क्या रह जाएगी। अब क्या होता है कि जो श्वेता थी वो ड्राइवर से संबंध बनाना बंद कर देती है, लेकिन जो गौरव था उसको चस्का लगा हुआ था। उसका तो मन लग ही नहीं रहा था श्वेता के पास आए बिना, उसके साथ संबंध बनाए बिना। अब वो ड्राइवर बार बार उसको फ़ोन करके परेशान करता और उसके बाद में उसको प्रेरित करता था ऐसा काम करने के लिए। और वो जो पत्नी थी वो बोल रही थी कि अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं करूँगी, जो एक बार दो बार हो गया तो हो गया। अब क्या ही था, श्वेता को ज़रा सा भी नहीं मालूम था कि ये हमारा वीडियो पहले से ही बना के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। वो तुरंत डिमांड करता है
कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मैं तुम्हारा वीडियो मोबाइल में अपने रिकॉर्ड किया हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम्हारे मोबाइल पे भी भेज सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करने से इनकार कर रही हो तो ये वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अब वो श्वेता परेशान। दोस्तों, इस बात की धमकी गौरव बार बार उसे देता है। अब श्वेता उसकी बातों में आ जाती है और वह गौरव फिर आया जाया करता था। फिर पहले की तरह इनका फिर संबंध बनाना शुरू हो जाता है। लेकिन श्वेता तो परेशान थी, लेकिन डर उसको यहाँ पे लगने लगा था कि ये वीडियो को वायरल ना कर दे। इसलिए वो डिसीजन लेती है कि वह ये इस घटने को अपने पति को आज पूरी बता देगी। तो जब उसका पति घर पे आता है, वो औरत सचमुच अपने पति को पूरी स्टोरी जब बताती है तो उसका पति भी हैरान रह जाता है। पत्नी बताती है कि जब मैं पहली बार गलती की थी तो हमको मालूम भी नहीं था और गौरव ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था अपने मोबाइल में, और वो आज फिर फ़ोन करके बोल रहा था कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो ये तुम्हारा वीडियो जो है मैं बनाया हूँ इसको मैं वायरल करूँगा। यही कह के मेरे को 2-3 दिन से लगातार धमकी दे रहा है और आज घर पर भी आया था। तो उसका पति जब इतनी बात को सुनता है तो अपनी औरत को लेके तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पे गौरव की पूरी शिकायत को दर्ज करवा देता है। अब पुलिस भी अपनी टीम लेकर गौरव को ढूंढना शुरू कर देती है। तो कभी भी किसी के भरोसे को ना तोड़ें। अगर आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, जैसे यहाँ पे श्वेता ने उठाया है। उसको लग रहा था कि ये संबंध जब बनाऊंगी तो ये किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और ये मैं शातिर तरीके से निकल जाऊंगी। छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं। अवैध संबंध जो होते हैं बहुत खतरनाक एवं भयानक होते हैं। ये सब चीज़ों में आप कितनी भी शातिरता दिखा लो, लेकिन यह एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये कहानी जो है आपको जागरूक करने के लिए बताया जाता है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।